हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 90% क्वेश्चन सही करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, कौन कौन सी ऐसी मतलब कॉमन मिस्टेक हैं जो मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे एस्पिरेंट करते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। गाइज आपको दो बातें इंपॉर्टेंट रूप से इस वीडियो में समझने को मिलेगी। एक तो एक्यूरेसी 90% की कैसे रखनी है, और दूसरी की कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां जो हैं इन दिनों में, जो अभी आपके पास बचे हुए 20 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप क्या क्या सही कर सकते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो सके। यानी कि आपकी गलतियों के चांसेस कम होंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम जो आरआरबी एग्जामिनेशन हुए थे, आरआरबी जेई के, वो भी दिया होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम देने जा रहे होंगे। खास तौर से फर्स्ट टाइम वाले बच्चे जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अपने मिस्टेक करके उससे हम सीखें और फिर से दोबारा से अटेम्प्ट करें, एग्जामिनेशन दें और फिर से वहाँ से हमें एक साल का मौका मिल जाए। तो आप दूसरों की गलतियाँ जो है ना उससे भी सीख सकते हो जो दूसरों ने की हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने स्कोर अच्छे ला सकते हो। बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखो, अभी लास्ट टाइम जब आता है ना एग्जामिनेशन का, तो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि एग्जामिनेशन मैंने पहले भी दे रखा है, इस बार भी देने जाऊंगा और मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मेरे नॉन टेक्निकल पोर्शन में काफ़ी कमांड है। वो बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, पलटते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है ना देना बंद कर देते हैं। बहुत काम की चीज़ है गाइज, आपको सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या क्या होगा। एक तरह से समझ लो कि ये आपको एग्ज़ाम में ही बैठ के एग्ज़ाम वाली फीलिंग घर पे मिल रही है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो अभी फ़िलहाल में। तो इसको इग्नोर नहीं करना है भाई, मॉक टेस्ट देना है। डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर दे लो। अभी जो बचे हुए दिन हैं 15 दे लोगे बहुत है, कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। गोल सेट ना करना। गोल सेट करने का मतलब है कि कितने समय में कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। रैंडम हम चल रहे हैं, है ना, 100 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हैं, 50 किया बंद कर दिया, बीच में मॉक टेस्ट सबमिट किया बंद कर दिया, या पॉज कर लिया, घूमने निकल गए, घूम के आए, फिर से दिमाग रिफ्रेश हो गया, फिर से देने लगे। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। तो गोल सेट कीजिए। 1 घंटे की सेटिंग में आपको पूरा कंप्लीट करना है टेस्ट, तो 1 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जिस पोर्शन को आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, उस पोर्शन को आप पढ़ते हो। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनेशन में उसका वेटेज क्या है, उसको ध्यान में नहीं देते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं देना है, तो उसको थोड़ा सा भी साइडलाइन कर सकते हो, फोकस कर सकते हो उन पोर्शन पे जहाँ पे आपको समय देना है। वो काम आप करिएगा, यहाँ से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। वीक पोर्शन भी आपको धीरे धीरे उस लेवल में आ जाएगा। ठीक। टाइम मैनेजमेंट। यार, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन आपको लगते थे कि इसमें उलझ सकता हूँ, उसको स्किप किया, आगे बढ़ गए, आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लिए, फिर से उन क्वेश्चंस को भी देख लिया जिसमें आपको लगता था कि कहना बहुत आसान है। देखो, अभी आप सोचोगे ना दिमाग में, तो आप सोच लोगे कि हाँ ये सब तो मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ टेस्ट कैसे करोगे, है ना, बैक टेस्टिंग होनी चाहिए ना। बैक टेस्टिंग कहाँ होगी, मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में ये सारी चीज़ें आप आजमा के देखिए, वहाँ से आपका क्या एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। एक एक पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। रिवाइजिंग कंसिस्टेंटली। अब लास्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें जो जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। लोग सोच लेते हैं ये तो गया मेरे हाथ से, इसमें क्या ही स्कोर होगा। अभी भी बोल रहा हूँ, उस पोर्शन में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर अभी से भी थोड़ा बहुत आप रिवीजन पे ध्यान दे दिया तो। ठीक। पॉलिटी वगैरह थोड़ा सा फोकस वे में देखने लगे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। ये मत मान के चलो कि मेरे तो 0 आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, नेगेटिव भी आ जाते हैं बच्चों, वो नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बस सजेस्ट करूंगा, केवल और केवल एक साल जो है पिछला 2019 वाला, उसी के पेपर को एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, अगर भले आपने सॉल्व किया हो। टेस्ट की तरह सॉल्व करना, देखना कितने नंबर आ रहे हैं, भले आपने बार बार लगाया हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ उसको एक बार सॉल्व करना। ठीक। जीके जीएस वाले पोर्शन भले स्किप कर सकते हो उसका, लेकिन आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जो मेजर 6 पॉइंट है ना जो मैंने बताया आपको, इन सभी पॉइंटर्स को आप
दिमाग में रख के इन 15 दिन को अच्छे से टारगेट करते हुए चलिए, आगे बढ़िए। सिलेक्शन 100% होगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है? एक आरआरबी जेई का CBT 1 CBT 2 सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके से हर ब्रांच के लिए मॉक टेस्ट अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बहुत कम प्राइस में है, 250 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, लगभग 280 रुपये में। इसमें CBT 2 के भी टेस्ट हैं, यानी कि सिविल के अगर चूज करोगे तो सिविल का CBT 2 CBT 1 पूरा नॉन टेक वाला मिलेगा। इसी तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के लिए अवेलेबल है। ये डिस्काउंट कूपन कोड है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिविल इंजीनियरिंग के लिए CBT 1 पे कमांड है, CBT 2 का बैच चाहिए होगा, तो आपके लिए ये बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला बैच बहुत ही इफेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है अड्डा 24/7 पे। इसको ज्वाइन कर सकते हो। सफलता 1.2 नाम है इसका। और जिसको बिल्कुल CBT 1 पे ही फोकस करके चलना है कि अभी CBT 1 को ही देखना है सर मुझे, उनके लिए आरआरबी जेईई CBT 1 2024 का ये टारगेटेड स्कोर बूस्टर बैच है। इसमें फटाफट देख सकते हो इसके लेक्चर को, रिवीजन हो जाएगा। नॉन टेक पोर्शन, सपोज करो आपके यार 10 नंबर ही बढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है 1,000 के बैचेस जो हैं वो आपके काम आ जा रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन दिला दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आपने लास्ट टाइम पे उन चीज़ों को कर लिया जो आपको करना चाहिए था। इसी पे फोकस करना है। और किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, मिनिमम प्राइस में ये डिस्काउंट कूपन कोड है। रही बात आपको प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आपके यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर अड्डा पे भी हो रही है। यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ कुछ मैराथन सेशन भी होंगे जिसको लास्ट टाइम पे आप जरूर देखना, जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उससे आपका सिलेक्शन और ज़्यादा पक्का होगा। तो इन सभी बातों पे फोकस कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।